क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है और 2023 की तरह 2024 में भी डब्ल्यूपीएल का टाइटल मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। अब वैसे तो आज दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 29 रन से हरा दिया और पॉइंट्स टेबल में अब ये टीम नंबर 1 टीम बन चुकी है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 तो ये टीम 2023 में भी थी और फाइनल भी खेला था। और किसके अगेंस्ट खेला था? इसी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। और उस फाइनल मैच में मुंबई ने दिल्ली को हराकर डब्ल्यूपीएल का पहला खिताब जीता था। और सिर्फ ये इकलौता ऐसा पैटर्न नहीं है जो कि पिछले सीजन से सिमिलर नजर आता है। इसके अलावा अगर आप दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस को देखें तो पिछले सीजन भी दोनों टीमों के बीच 3 मैचेस हुए और इस सीजन अब तक 2 मैचेस हुए हैं। मतलब लीग स्टेजेस की अगर बात करें तो पिछले सीजन पहला मैच जीता मुंबई इंडियंस ने, दूसरा मैच जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और फिर फाइनल मैच में मुंबई ने दिल्ली को हरा दिया। अब इस सीजन में भी अब तक तो ये पैटर्न सेम जा रहा है। मतलब पहला मैच अगर आपको याद हो तो मुंबई ने आखिरी बॉल पर वो संजना के छक्के की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और अब इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई से बदला लिया और मुंबई को हरा दिया। अब क्या ये पैटर्न फाइनल में भी फॉलो होगा? और अगर दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला गया इस साल भी तो क्या मुंबई इंडियंस की टीम इस फाइनल को जीतेगी? अब चलिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब फाइनल की शुरुआत होगी। लेकिन अभी के लिए अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड्स बने और कई बड़े रिकॉर्ड्स टूटे। सबसे पहले जब मैच की शुरुआत हुई तो दोनों टीमों से कई बड़े बदलाव हुए। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर मैरिजान कैप की इस मैच में वापसी हुई एनेबल सदरलैंड की जगह। इसके अलावा मुंबई इंडियंस की भी कप्तान हरमनप्रीत कौर की वापसी हुई जो कि पिछले कुछ समय से इंजरी की वजह से टीम के साथ नहीं थी। और उनके अलावा वापसी हुई शबनम इस्माइल की भी, जिन्हें इजी वोंग की जगह टीम में शामिल किया गया। और इस मैच की शुरुआत में ही शबनम इस्माइल ने वुमेन्स क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जी हां, शबनम इस्माइल ने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट इस मैच में 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डाली। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरे वुमेन्स क्रिकेट में आज तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की गेंद नहीं डाली गई। अब ऐसे में काफी बड़ी अचीवमेंट है इस साउथ अफ्रीकन गेंदबाज के लिए। इसके अलावा एक और अचीवमेंट या कहें एक और माइलस्टोन हासिल किया दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग ने। जी हां, इस मैच में अपना अर्धशतक पूरा करने के साथ ही मैग लैनिंग अब डब्ल्यूपीएल इतिहास की पहली क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा रन पूरे कर लिए हैं। जी हां, इससे पहले किसी ने भी ये माइलस्टोन अचीव नहीं किया है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें यानी इस पूरे टूर्नामेंट के टॉप रन गेटर्स की बात करें तो उसमें एक भी इंडियन प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा। अब काफी चिंता की बात है ये इंडियन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वैसे तो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग इंडिया की प्रीमियर लीग है, लेकिन टॉप रन गेटर्स में इंडिया के किसी प्लेयर का ना होना थोड़ी सी हैरानी की बात है। अब इसके अलावा एक और बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो आज पूरे टूर्नामेंट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब मुंबई इंडियंस की टीम चेस करते हुए एक मुकाबला हारी। जी हां, इससे पहले पूरे टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस की टीम 8 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस चेस करते हुए जीत चुकी है। और डीसी वो पहली टीम बनी जिसने मुंबई के अगेंस्ट एक टोटल को डिफेंड कर लिया। अब इतने सारे रिकॉर्ड्स बने तो जाहिर सी बात है ये मैच काफी खास था। और एक बार फिर नजरें होंगी फैंस की इस मैच पर जब एलिमिनेटर या फिर फाइनल मुकाबले में इन दोनों टीमों का फिर से आमना सामना होगा। अब चलिए एक छोटी सी समरी की अगर बात कर लें तो पहले बल्लेबाजी की दिल्ली कैपिटल्स ने और 192 रनों का एक विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया। एक बड़ी पारी आई मैग लैनिंग से जिन्होंने 38 बॉल्स में 53 रन बनाए और जेमिमा रोड्रिग्स जो कि पिछले काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म थी और रन उनके बल्ले से भी नहीं आ रहे थे। लेकिन इस मैच में जेमिमा ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और सिर्फ 33 बॉल में 69 रनों की एक बहुत बहुमूल्य पारी खेली। इसके बाद स्टेज सेट था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, एक बड़ा स्कोरबोर्ड पर था और शुरुआत अच्छी करनी थी गेंद से। और कुछ वैसा ही काम किया जेस जोनासन और मैरिजान कैप की जोड़ी ने। जेस जोनासन जिन्होंने 3 विकेट चटकाए और इसी के साथ अब जेस जोनासन भी इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं, पूरे टूर्नामेंट की यानी कि इस सीजन की। जी हां, अब इस मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स पर उनके विकेट्स गिरते रहे और आखिर में दिल्ली ने 29 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। मुंबई के लिए एक पॉजिटिव थी अमनजोत कौर जिन्होंने सिर्फ 27 बॉल्स में 42 रन बनाए, लेकिन यह उतना काफी नहीं था दिल्ली को यह मुकाबला हराने के लिए। अब इस मैच के बाद जब दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग से पूछा गया उनकी पारी के बारे में तो आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि एक प्लेयर ने 50 रन बनाए एक मैच में, मोर देन 50 रन, लेकिन फिर भी वो अपनी पारी से खुश नहीं थी। और इसी खिलाड़ी ने पिछले मैच में भी 50 रन बनाए थे और वहां पर भी वो खुश नहीं थी। मैग लैनिंग ने कहा कि पारी अच्छी थी लेकिन मैं बेटर करना चाहूंगी। और यही स्टेटमेंट उन्होंने पिछले मैच में भी दिया था। और ये दिखाता है कि क्यों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है मैग लैनिंग कि वो 50s बनाने के बाद भी खुद से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी और बेटर करने का स्कोप है।
तो ये है कुछ इस मुकाबले का हाल। लेकिन फिर से जो मैंने बात शुरुआत में कही कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। जिस तरह से पिछले साल लीग स्टेजेस में 1-1 था, अब भी लीग स्टेज में 1-1 हो चुका है। अब अगर फाइनल में ये टीमें दोबारा से भिड़ेंगी तो किस टीम को इस साल जीत मिलेगी? अब ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।